हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों, जैसे आपको पता था कि ऑलरेडी आरआरबी ने ऐसा अंदेशा दिया था कि अगस्त में जो है वो टाइपिंग टेस्ट होगा, लेकिन उसके लिए कोई अभी तक फुल नोटिफिकेशन आई नहीं थी। तो अभी आज के डेट में अभी अभी आरआरबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है, जिस पे उन्होंने स्किल टेस्ट जो कि एनटीपीसी का होने वाला है उसके लिए यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन दे दी गई है ना। CBTST यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट जो कि होने वाला है वो उन सभी लेवल्स में जिसमें जिसमें टाइपिंग रिक्वायरमेंट है, चाहे वो लेवल 2 हो लेवल 5 हो। तो यहाँ पर इन सभी लेवल्स के लिए फुल नोटिफिकेशन आ गई है कि टाइपिंग कब होगा, है ना। क्योंकि आपको एग्जैक्ट हालांकि बताया जा रहा था कि अगस्त में होगा, अप्रोक्सीमेटली 12 अगस्त को भी टेंटेटिव दिया गया था, तो क्या एग्जैक्टली 12 अगस्त को ही होगा ये हमें देखना होगा। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन आई है उसमें एक चीज़ और हमें पहले से नहीं पता था कि आरआरबी ने जो मिस्टेक काउंट करने की बात कही थी उसमें उन्होंने ये मेंशन नहीं किया था कि क्या वो फुल मिस्टेक काउंट करेंगे बस, या फिर उसमें हाफ मिस्टेक को भी इंक्लूड करेंगे, है ना। या फिर कुछ ऐसी मिस्टेक जो हाफ मिस्टेक काउंट की जा सकती है उसे फुल मिस्टेक ही माना जाएगा, या फिर उसे हाफ मिस्टेक काउंट किया जाएगा। तो क्या होता है हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आरआरबी ने किस तरह की रिक्वायरमेंट करी है वो आपको यहाँ पे नोटिस में हम दिखाएंगे। इसके अलावा जो ये भी कवरेज थी कि 5% जो एरर मिस्टेक को माफ़ करने की बात कही गई है, क्या वो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया है या नहीं, ये आपको यहाँ पर डेफिनेटली जानना होगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ही आपको काफ़ी सारा जो बेनिफिट्स है वो मिल सकता है और इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, टाइपिंग जो स्पीड टेस्ट काउंट करने के लिए बात कही गई है वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, किस बेसिस पर या फिर क्या क्राइटेरिया होगा उनका, जिसके अकॉर्डिंग वो आपका टाइपिंग टेस्ट जो होगा उसका स्पीड वो काउंट कर पाएंगे। क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है 30 वर्ड पर मिनट की, और कोई स्टूडेंट है जो इससे ज़्यादा ही कर पा रहा है, ज़्यादा कर पा रहा है, फिर भी काफ़ी सारे मिस्टेक कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो उसको स्पीड को एक तरीके से ग्रॉस स्पीड को जो है वो नेट स्पीड में काउंट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा वो सब कुछ इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। अभी आपको मैं वो सारे डिटेलमेंट दूंगा। इसके अलावा एडमिट कार्ड कब आ जाएगा, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एडमिट कार्ड जो है वो टाइपिंग टेस्ट से कितने दिन पहले आपको मिल जाएगा, और उसके पहले सिटी इंटीमेशन जो आरआरबी की तरफ से जारी किया जाता है वो कब तक हो जाएगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में बताऊंगा, और ये एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बिल्कुल, आप वीडियो पे आए हैं तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आरआरबी से संबंधित जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं, इसके अलावा जो भी आपके लिए गाइडलाइंस होती हैं ज़रूरी एग्जाम के रिगार्डिंग, वो आपको यहाँ पे मिलती है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर आप इसे लाइक करिए, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सीधे लेके चलता हूँ मैं नोटिफिकेशन पे जो आरआरबी की तरफ से आई हुई है। तो देखिए, ये है नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी की गई है। इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर CEN 1/2019 के रिगार्डिंग यहाँ बताया गया है कि नोटिफिकेशन ऑन कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट CBTST एंड स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऑफ द टू द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन के दिया गया है जिसमें क्या बातें बताई गई हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। अगर इन बातों को आप समझते हो तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि आप समझ पाओगे एक्चुअल में एग्जाम के अंदर आपके साथ क्या चीज़ें होने वाली है, क्या कंडीशंस होंगे, वो सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया कि द कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट CBTST शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 12 अगस्त। ये पहले से ही शेड्यूल्ड था और ऑलरेडी बताया जा रहा था कि मतलब 12 अगस्त के अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा बहुत बाद में भी हो सकता है या एक दो दिन हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, एक ही दिन सबका एक साथ पेपर, मतलब यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो 12 अगस्त को ही हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने बताई है कि सिटी इंटीमेशन जो स्लिप होगा वो 3 अगस्त को आपको मिल जाएगा। आज है 30 अगस्त, सॉरी 30 जुलाई है ना, 30 जुलाई है आज, और अगस्त में आपको 3 अगस्त को आपको मिल जाएगा इंटीमेशन, जिससे आप जो भी आपका अगर आपके होम जो स्टेट है या फिर वो कहीं दूर भेजता है तो आप टिकट वगैरह बुकिंग करा सको। ठीक है, तो ये जरूरी है, 3 अगस्त को आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप मिल जाएगा बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ पे बताएगा कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टाइप एटलीस्ट 300 वर्ड्स इन द
इंग्लिश एंड 250 वर्ड्स इन हिंदी। तो जैसा कि आपको पता है कि 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड जो है वो हिंदी में मांगी गई है। यानी कि आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा और उस समय में आपको ये सारे वर्ड्स लिखने होंगे। यहाँ पे और बातें क्या बताई गई, द कैंडिडेट विल हैव टू टाइप इन इंग्लिश और हिंदी एज पर द ऑप्शन एक्सरसाइज्ड। आपने अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश चूज करने के लिए ऑप्शन आया था, जिसमें आपको फिलअप करना था कि आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं या फिर हिंदी में। वो आपको चॉइस दिया गया था। अगर उस चॉइस को आपने फिल किया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टाइपिंग देना होगा। इसके अलावा आरआरबी ने यह भी दिया था कि वो सारे कैंडिडेट जिन्होंने एक्सरसाइज फॉर्म को, ऑप्शन फॉर्म को भरा नहीं था, उनके लिए ये होगा कि जिन्होंने हिंदी चूज किया था उन्हें तो हिंदी में देना होगा, बट जिन्होंने नहीं चूज किया था वो इंग्लिश में ही टाइपिंग करेंगे। ऐसा ही दिया गया है कि जिन्होंने कोई भी लैंग्वेज नहीं सिलेक्ट किया है उन्हें इंग्लिश में टाइपिंग देना होगा। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कैंडिडेट के लिए काफी ज्यादा डाउटफुल था कि हिंदी में जो टाइपिंग होगी उसका फॉन्ट क्या होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर कृतिदेव और मंगल फॉन्ट, इनमें से कोई भी एक पर आप दे सकते हो। ये कोई मतलब ज्यादातर यही होता है, कृतिदेव या फिर मंगल फॉन्ट में ही होता है जनरली। तो आप इससे फैमिलियर भी होगे, तो यही वाले फॉन्ट आपको यहाँ पे इस्तेमाल करने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जो थर्ड नंबर चीज दी गई है उसमें बताया गया है द एग्जाम सेशन कंसिस्ट फॉर द 3 पार्ट्स, है ना, 3 पार्ट में होगा। यानी कि ज्यादा ज्यादा आपका टाइपिंग स्टार्ट नहीं हो जाएगा। पहले आपको जो करना होगा उसमें दिया गया टाइपिंग प्रैक्टिस, 1 मिनट के लिए वहां पे टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा, जिससे कि आप जो भी कीबोर्ड के कीज हैं आप उन्हें चेक कर पाओ, टाइप करके देख पाओ। जो भी एसेसरीज लगी हुई हैं, कीबोर्ड, माउस और जो भी आपके हाथ को थोड़ा सा, उंगलियों को जो है थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो, ताकि आगे जो टाइपिंग करोगे उसमें आपको एक वार्म अप मिलेगा यहाँ से। तो वार्म अप करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। तो डेफिनेटली आपको इस टाइम को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। इस टाइम में 1 मिनट का टाइमिंग, आप लगभग सारी कीज़ को आप जो है वो प्रेस करके चेक कर लो कि सारी कीज़, चाहे वो नंबर्स के बटन हो से, है ना, इसके अलावा शिफ्ट हो गया, इंटर हो गया, इन सभी बटन्स को एक बार आप चेकआउट कर लो कि ये सारी बटन्स जो है वो सही से काम कर रही नहीं कर रही हैं, है ना। क्या किसी को लॉन्ग प्रेस करना पड़ रहा है या फिर कोई ऐसी बटन है जो एक बार दबाने से 2 बार ब्लिंक कर देता है। कभी कभी इस तरह की मिस्टेक होने लगती है। तो आपको कीबोर्ड को प्रॉपर्ली सारे कीज को दबा करके वहाँ पे देखना होगा। आप चाहे टाइप कर लेंगे। इसके अलावा वहाँ पे ये लोग को सेंटेंसेस भी दिए होंगे जिन्हें आप टाइप करके चेक कर पाओगे। ठीक है, तो इस 1 मिनट के टाइपिंग के बाद आपको यहाँ पे 30 सेकंड का ब्रेक दिया जाएगा। ठीक है, मात्र 30 सेकंड का ब्रेक दिया जाएगा और इसके बाद आपकी टाइपिंग शुरुआत होगी ओरिजिनल वाली, जो कि 10 मिनट की टाइपिंग होगी। तो यहाँ पर 10 मिनट में आपको 300 वर्ड्स इंग्लिश में लिखने होंगे या फिर 10 मिनट्स में ही आपको 250 वर्ड्स जो है वो हिंदी में लिखने होंगे। इसके अलावा दिया गया फोर्थ जो नोटिस है, दैट इज एज द स्किल टेस्ट इज टू बी डिटरमाइन द स्पीड, है ना, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द पैसेज कैन रीटाइप पैसेज फ्रॉम द बिगिनिंग विद इन द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट। ठीक है, तो देखिए एक चीज यहाँ पे है, क्योंकि ये जो टाइपिंग है ना, ये स्पीड को डिटरमाइन करने वाला है ना। एक्यूरेसी यहाँ पर मेंटेन करती है डेफिनेटली। तो स्पीड तभी बन पाएगी जब आपकी एक्यूरेसी सही रहेगी। अगर आपकी एक्यूरेसी खराब है, आप टाइपिंग मिस्टेक करते हो, तो डेफिनेटली आपकी स्पीड डाउन होती जाएगी और उसे माइनस भी किया जाएगा आपके एरर्स को आपके स्पीड से। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि स्पीड बनने के चक्कर में गलतियां नहीं करना है। तो यहाँ पर क्योंकि स्पीड ही काउंट की जाएगी, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो कैंडिडेट आप 10 मिनट के अंदर पूरा पैसेज को लिख पा रहे हो, है ना, कंप्लीट कर पा रहे हो, और उसके बाद भी आपको समय बचता है, तो आपको बिगिनिंग यानी कि शुरुआत से दोबारा उस टेस्ट को टाइप करना होगा। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपको वहां पर बेनिफिट होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स आपके ज्यादा होंगे, इस वजह से आपकी स्पीड ज्यादा होगी। और अगर कोई एरर हो जाता है तो 5% का जो एरर यहाँ पे दिया जा रहा है उसमें वो डिडक्ट भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा इससे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना होगा क्या, रीटाइप। इसके अलावा दिया गया है और उसके लिए मतलब 10 मिनट में आप जितना टाइप कर सको वो आपको करना है। बाद में क्या लिखा, कैंडिडेट्स हु डू नॉट टाइप द होल पैसेज एटलीस्ट वंस इन द 10 मिनट्स विल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफाइड, है ना। तो जो भी कैंडिडेट है, अगर 10 मिनट के पूरे समय में आपने जितना भी पैराग्राफ दिया गया था आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो एक बार, तो आपको डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ दोज कैंडिडेट हु डू नॉट टाइप 300 वर्ड्स इन इंग्लिश और 250 वर्ड्स इन हिंदी विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम विल नॉट बी इवेलुएटेड। तो क्योंकि आपने ऑलरेडी 300 वर्ड्स ही नहीं टाइप किया, तो आपकी स्पीड को, भले ही आपकी स्पीड कितनी भी मतलब हो ही नहीं सकती, क्योंकि 300 वर्ड आप टाइप ही नहीं कर पाए, तो आपकी स्पीड 30 वर्ड से ज्यादा हो ही नहीं सकती है। तो ऐसे में आपका जो है इवेल्युएशन किया नहीं जाएगा। ठीक है, अगली बात जो लिखी गई है, द इवेल्युएशन ऑफ द पैसेज typed by the candidate
विल बी डन एज फॉलो। तो कैसे इवेल्युएशन किया जाएगा इसे आपको समझना है, और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर पाओ कि आपकी जो स्पीड है वो किस तरीके से मैनेज यहाँ पे हो पा रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि द मिस्टेक विल बी क्लासिफाइड एज फुल मिस्टेक। सबसे बड़ी डाउट यही थी, क्या आरआरबी फुल और हाफ मिस्टेक को मानता है, क्या हाफ मिस्टेक को काउंट करता है? तो डेफिनेटली यहाँ पे फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक दोनों दिए गए हैं। मतलब कि आपके कुछ मिस्टेक होंगे जो फुल मिस्टेक में काउंट किए जाएंगे, और कुछ मिस्टेक जो होंगे वो हाफ मिस्टेक में काउंट किए जाएंगे। अब कौन सी फुल मिस्टेक होती है, कौन सी हाफ मिस्टेक होती है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ये पूरा नोटिफिकेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 5% मिस्टेक ऑफ द टोटल वर्ड्स टाइप्ड मे बी इग्नोर्ड। यहाँ पे मे बी इग्नोर्ड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो 5% जो मिस्टेक होंगे वो इग्नोर कर दिए जाएंगे। कब? जब आपके मिस्टेक्स ऐसे हों कि जो आपके नंबर ऑफ स्पीड जो है वो, जैसे कि आपने टाइपिंग किया 300 वर्ड या 400 वर्ड टाइप किया, और उसमें कुछ वर्ड आपको मिस्टेक कर दिए, तो वो 5% मिस्टेक उसमें से निकाल करके ही आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। तो कैसे होगा, नंबर ऑफ फुल मिस्टेक जो आपने किए हैं, और जो हाफ मिस्टेक होगा उसको 2 काउंट किया जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आपने कोई ऐसा मिस्टेक है जो फुल मिस्टेक में काउंट किया जाता है, तो वो तो 2 है, तो मान लीजिए 2 ही माना जाएगा। और नंबर ऑफ फुल मिस्टेक है, हाफ मिस्टेक कैसे काउंट किया जाएगा, अगर आपने कुल हाफ मिस्टेक 10 किए हैं तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, मतलब कि इस तरीके से। तो क्या आ जाएगा 5, तो 2 + 5 यानी टोटल मिस्टेक जो होंगे वो 7 आएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी हाफ मिस्टेक की। तो फुल मिस्टेक प्लस नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक अपॉन 2 इज इक्वल टू टोटल मिस्टेक, ऐसे काउंट किया जाएगा। इसके बाद जो भी नंबर ऑफ मिस्टेक्स होंगे, जितने भी आपने मिस्टेक किए हैं, उसमें से 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्ड टाइप, आपने जितने भी वर्ड टाइप किए हैं, जैसे मान लो आपने 400 वर्ड टाइप किए हैं, तो उसमें से 5% निकाल लो तो कितना होता है 20, यानी कि 20 वर्ड जो है आपके माइनस कर दिए जाएंगे। 20 वर्ड से ज्यादा अगर आपने मिस्टेक किए हैं तो फाइनल काउंट मिस्टेक में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कुल मिलाकर के 5% मिस्टेक जो है आपके वो इग्नोर किए जाएंगे। ओके, ये इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसके अलावा द टाइपिंग स्पीड ऑफ द कैंडिडेट विल बी वर्क आउट बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब टाइपिंग स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होगा वो आप समझ लो। तो देखिए टाइपिंग स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होगा कि नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स जो आपने टाइप किए हैं उसमें से फाइनल काउंट मिस्टेक इंटू 10 को माइनस कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखो 5% मिस्टेक हटाने के बाद जो फाइनल काउंट मिस्टेक आएगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करने से उसके बाद उसको टाइम से डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए आरबी ने एक बढ़िया सा फॉर्मूला यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है। जैसे किसी स्टूडेंट ने 400 वर्ड टाइप किए 10 मिनट में, और उसने 10 गलतियां कर दी, 10 गलतियां भी कर दी, तो वो भी फुल मिस्टेक, मतलब फुल काउंट मिस्टेक है ना, फाइनल काउंट मिस्टेक उसके 10 हो गए हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि 400 वर्ड उसने तो टाइप ही किए थे, और 10 इंटू 10 यानी कि 100 वर्ड जो है उसने मिस्टेक कर दिए, तो यहाँ से 300 आता है, और अपॉन में 10 दैट इज 30 वर्ड पर मिनट। तो देखा आपने 400 वर्ड टाइप करने के बावजूद अगर उसने 10 गलतियां भी की हैं, मतलब एक तरीके से फाइनल काउंट मिस्टेक में 10 भी आ जाती हैं, तो भी उसकी स्पीड जो है 30 वर्ड पर मिनट हो जाएगी। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, काफ़ी कॉशियसफुली आपको टाइपिंग करना होगा। फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक दोनों ही काउंट किए जाएंगे, इसलिए आपको काफ़ी केयरफुली यहाँ पे टाइपिंग करनी होगी। इसके अलावा क्या लिखा, द मिनिमम स्पीड शुड बी 30 वर्ड पर मिनट एंड इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ये होना ही चाहिए। इस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। आगे की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबीज। तो ये सारी बातें लिखी गई हैं कि आपको भाई सिर्फ आरआरबीज की वेबसाइट पे ही आपको विश्वास करना है। कोई भी अगर आपको किसी तरीके का मिसगाइड करता है, फेक प्रोमिस करता है कि आपकी नौकरी लगवा देंगे, टाइपिंग पास करवा देंगे, तो भाई साहब उसमें बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है, और आपको काफी केयरफुली मेहनत करने से ही आपको एग्जाम में क्वालिफिकेशन आप क्वालिफाइड कर पाओगे। ठीक है, तो किसी के बहकावे में आना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप, मुझे उम्मीद है। और अगर टाइपिंग स्किल से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करिए, उसकी सारी डिटेलमेंट दी जाएगी। हाँ, फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक मुझे बताना था। देखिए मैं बता देता हूँ, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसे फुल मिस्टेक माना जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, जैसे कि अगर यहाँ पे रेलवेज लिखा गया और रेलवेज की जगह पे आपने कुछ और ही लिख दिया, मतलब यहाँ पे आर की जगह पे एस लिख दिया और एक कोई और वर्ड लिख दिया दूसरा, ये फुल मिस्टेक में काउंट किया जाएगा। आपने एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया। हाफ मिस्टेक में क्या होता है कि आपको रेलवेज लिखना था, लेकिन कोई वर्ड पहले एल लिखा था बाद में डब्ल्यू लिख दिया, तो डब्ल्यू को पहले लिख दिया, एल को बाद में लिख दिया। ठीक है, स्पेलिंग का इधर उधर हो जाना, ठीक है, ये सब हाफ मिस्टेक में काउंट होते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इसके लिए एक अच्छी सी, मतलब अलग से मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैंने आपको सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको मैं दिखाऊंगा अपने अगली अगली आने वाली वीडियो में। उसमें दिखाऊंगा कि एक सॉफ्टवेयर है जो मेरे पास है, मैं उसका
वेबसाइट लिंक सब कुछ दे दूंगा आपको। उस पे आपको ऑलरेडी जैसे ये जो फार्मूला यहाँ पे लगा के आरआरबी ने बताया ना, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही वो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक को काउंट करता है। 5% इग्नोर करने के बाद आपकी स्पीड, नेट स्पीड क्या होगी वो काउंट करता है। ठीक है, और उसमें ये भी दिखाया जाता है कि आपने कितना फुल मिस्टेक किया, कितना हाफ मिस्टेक किया। ठीक है, और उसके बाद आपका जो फाइनल मिस्टेक है वो कितना हुआ, ये सब कुछ उस सॉफ्टवेयर में दिखाया जा रहा है। मैंने अभी अभी आज ही मतलब मैंने उसको चेकआउट किया था। वेबसाइट बहुत अच्छा है, मैं उसको आपको बताऊंगा आगे वाले वीडियो में, क्योंकि उस वीडियो में आपको टाइपिंग करके भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हमने कितना गलती की, कितना फुल मिस्टेक हुआ, कितना हाफ मिस्टेक हुआ। तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो डेफिनेटली चैनल पे बने रहना। कल नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। कल मैं उस वीडियो को अपलोड करूंगा, आप उसे जरूर देख लेना। ठीक है, इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें बताने वाला हूँ फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक कैसे काउंट होगा और कितनी गलतियां करने से कितना आपको नुकसान होने वाला है, वो सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो बने रहना हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।